फ्रेडरिक टेलर के वैज्ञानिक सिद्धांत संचालन के सिद्धांत। पारंपरिक विचारधारा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले फ्रेडरिक विंस्लो टेलर अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। प्रारंभिक स्तर पर थे सामान्य कर्मचारी अप्रेंटिस के रूप में एक कारखाने में आए। तत्पश्चात एक के बाद एक कंपनी में योगदान देकर वे बेथलेहेम स्टील कंपनी में मैनेजर बने। F.W. टेलर ने इस दौरान सर्वप्रथम वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत प्रस्तुत किए। इससे इनको वैज्ञानिक संचालन के पिता के रूप में पहचाना जाता है। किसे पहचाना जाता है? फ्रेडरिक टेलर को। व्यावसायिक संचालन में दो वर्ग अति महत्वपूर्ण है, मालिक और श्रमिक। मालिक अर्थात संचालकों का मुख्य उद्देश्य लाभ तथा संपत्ति वृद्धि का होता है, जबकि कर्मचारियों को अधिक वेतन, कार्य संतोष में रुचि होती है। इसके परिणाम स्वरूप दोनों समूहों के बीच लक्ष्यों की एक सूत्रता बनाए रखने में संघर्ष होता दिखाई देता है। इस संदर्भ में फ्रेडरिक टेलर ने रूढ़िगत पद्धति को चुनौती देकर नवीन पद्धति को विकसित करना प्रारंभ किया। रूढ़िगत पद्धति में श्रमिक आदेश के अनुसार काम करने के आदी थे, जिससे आदेश का नियम कहते हैं, मतलब रूल ऑफ थंब कहते हैं। श्रमिकों की कोई स्वतंत्र आवाज़ नहीं थी। मालिकों की ज़बरदस्ती और वर्चस्व खूब बढ़ गया था। इस समय आदेश के नियम के स्थान पर टेलर ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ नवीन विचार प्रस्तुत किया, जिसे वैज्ञानिक संचालन के रूप में पहचाना जाता है। इसका अर्थ है वैज्ञानिक संचालन किसी भी विशेष इकाई में या कारखाने में कर्मचारियों के पक्ष में संपूर्ण मानसिक क्रांति है। उनके कार्य, कर्तव्यों, सहकर्मियों और मालिकों के प्रति संपूर्ण मानसिक क्रांति है। इसका व्याख्या देखेंगे। वैज्ञानिक संचालन की व्याख्या देते हुए फ्रेडरिक बताते हैं कि आप लोगों के पास से क्या करवाना चाहते हो, यह जानना और वे निश्चित पद्धति तथा अल्प व्यय में काम करें, यह देखना अर्थात वैज्ञानिक संचालन है। फ्रेडरिक टेलर ने बताया है कि संचालन किसे कहते हैं कि लोगों से निश्चित पद्धति के जरिए कम से कम व्यय में अधिक कार्य लेने की कला को ही क्या कहा है उन्होंने? वैज्ञानिक संचालन कहा है। फ्रेडरिक टेलर स्वयं भी एक इंजीनियर होने के कारण अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष दिया कि जब तक श्रमिकों को उच्च तथा उत्तेजक वेतनदार नहीं प्राप्त होगा, तब तक वे कार्यक्षमता में कार्य नहीं करेंगे। श्रमिकों से मात्र रूढ़िगत श्रम कराए बिना उच्च उत्पादकता प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक रीतियों का उपयोग करके उत्पादन खर्च कम करना चाहिए। इसके लिए संचालकों को वेतन दर घटाना न पड़े और कर्मचारियों को काम चोरी न करना पड़े, इस प्रकार की पद्धति अपनाने का वैज्ञानिक अभिप्राय सूचित किया था। रूढ़िगत संचालन की चुनौती स्वरूप उन्होंने एक क्रांतिकारी विचार के रूप में वैज्ञानिक संचालन को प्रस्तुत किया, जिसमें मुख्य रूप से निम्न बातें दिखाई देती हैं। फर्स्ट है, प्रत्येक श्रमिक को उसकी बुद्धि और शक्ति के अनुसार कार्य देना चाहिए। सेकेंड है, वर्ग अनुसार अधिकतम कार्य करने के लिए प्रत्येक श्रमिक को सूचना देनी चाहिए। थर्ड है, शीघ्रता से कार्यक्षम रूप से कार्य करने वाले प्रत्येक श्रमिक को उसके वर्ग के वेतन की तुलना में 30% से 100% की दर से अधिक वेतन देना चाहिए। आगे देखोगे वैज्ञानिक सिद्धांत संचालन के सिद्धांत। फ्रेडरिक टेलर का वैज्ञानिक संचालन का दृष्टिकोण एक क्रांतिकारी कदम था। वे परंपरागत रूढ़िबद्ध पद्धति से दूर थे। श्रमिक और स्वामी एक सूत्रता से कार्य करें,
इस उद्देश्य से उन्होंने वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत दिए जो निम्नानुसार है। फर्स्ट है वैज्ञानिक पद्धति। कार्य करने के लिए रूढ़िगत पद्धतियों के उपयोग का त्याग करके नवीन वैज्ञानिक पद्धति अपनानी चाहिए और कार्य का वैज्ञानिक विश्लेषण करके श्रेष्ठ कार्य किस प्रकार हो इसका विचार करना चाहिए। सेकेंड है आयोजन और अमलीकरण। रूढ़िबद्ध पद्धति की तरह श्रमिक ही आयोजन और अमलीकरण करे, इसके स्थान पर आयोजन का कार्य विशेषज्ञ करे और श्रमिक उसका अमलीकरण करे, ऐसा होना चाहिए। थर्ड है कार्य का विश्लेषण। अल्प खर्च और शीघ्र कार्य करने के लिए कार्य विश्लेषण उत्तम है, जिसमें समय निरीक्षण, गति निरीक्षण और थकान निरीक्षण का अध्ययन करके अल्प लागत में उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। चौथा है प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण और सरलीकरण वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो पूर्व होनी चाहिए। औजार, साधन, समय, कार्य की स्थिति आदि के बारे में प्रमाणीकरण अनिवार्य होता है। पांचवा है वैज्ञानिक चुनाव और प्रशिक्षण। श्रमिकों का चुनाव योग्य रूप से वैज्ञानिक स्तर पर होना चाहिए। वैज्ञानिक स्तर के लिए कर्मचारियों की शिक्षा, कुशलता, योग्यता, शारीरिक क्षमता, प्रशिक्षण आदि को मापदंड रूप में मापा जा सकता है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी को इस प्रकार का कार्य सौंपने चाहिए कि जो उसके शिक्षण, अध्ययन और कुशलता के अनुरूप हो। समयांतर पर श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए प्रशिक्षण का भी उपयोग होना चाहिए। उनकी कार्य रुचि जानने के लिए विविध प्रकार की वैज्ञानिक परीक्षा का उपयोग होना चाहिए। छठा है वित्तीय प्रोत्साहन, मतलब कि वित्त स्वरूप उन्हें कुछ प्रोत्साहन के रूप में मिलना चाहिए। कुशल कर्मचारियों को वित्तीय और अन्य प्रकार के प्रोत्साहन देने चाहिए। इसके लिए विविध प्रकार को प्रोत्साहक वेतन योजना की सिफारिश की गई है। प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत उत्पादन के आधार पर यह प्रथा अपनानी चाहिए। उनकी वेतन दर धारणाओं के आधार पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक अध्ययन में निश्चित होनी चाहिए। अगला है मितव्ययिता। वैज्ञानिक संचालन के अमल के दौरान मात्र वैज्ञानिक और टेक्निकल आधार का ही ध्यान न रखकर अल्प लागत पर जोर देना चाहिए। इसके लिए लागत अंदाज और लागत नियंत्रण की पद्धतियों को सोच कर और विचलन ढूंढकर उसका अध्ययन और समाधान करना चाहिए। आठवां है मानसिक क्रांति। स्वामी और श्रमिक के मध्य लक्ष्य प्राप्ति के लिए मानसिक क्रांति होनी चाहिए। मानसिक सुमेल से स्वामी और श्रमिकों के मध्य तनाव में कमी होती है और लक्ष्य प्राप्ति आसानी से हो जाती है। इस प्रकार वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत पूर्ण होते हैं।